अम्मा का बिगड़ा हुआ लाडला बेटा, जिसके लिए अम्मा ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि अम्मा ने अपनी क्या कहते हैं ना, चप्पलें, जूते, कपड़े तक बेच दिए। अम्मा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने बेटे को होनहार बनाने के लिए, अपने बेटे को आला तालीम दिलवाने के लिए। अम्मा ने हर वो काम किया जिससे बेटे का फ्यूचर अच्छा बन सकता था, और अपने बेटे को एक काबिल बनाया, और इस मुल्क के लिए एक हीरा जो है वो तख्लीक किया, उसको परवान चढ़ाया। वाह क्या बात है, क्लैपिंग। और अब टाइम आ गया था कि अम्मा की उन कुर्बानियों का सिला दिया जाता, तो सिला की सूरत में दिया। बाजू पे अपनी अम्मा की पिक्चर बनवा ली, क्योंकि अम्मा जो है साथ तो नहीं है, चले बाजू अपने सीने पे रख के सोएगा तो यूँ महसूस होगा कि उनकी अम्मी जो है उनके बिल्कुल वो अपनी अम्मी के पास हैं, ठीक है। और अम्मी का हाथ जो है उनका सर दबा रहा है, और अम्मी की मोहब्बत जो है वो उनको फ़ील होती रहेगी कि भाई अम्मी की पिक्चर जो बनवा ली है अपने हाथ पे हैं। हाँ, तो क्या हुआ भाई अगर मैंने बनवा ली है। हाँ, मगर आपने नहीं बनवानी, मैंने बनवाई है, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। मेरा उस्ताद सिद्धू मूसेवाला है, मेरा उस्ताद संजय दत्त है। लेकिन आपने, भले मैं आपका उस्ताद हूँ, मैं आप सबका उस्ताद हूँ, ठीक है बच्चा पार्टी, लेकिन आपने टैटू नहीं बनवाना, सही है। मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि मेरे काम को इतने अच्छे नहीं है। आपने मुझे देखना है इंटरटेनमेंट के तौर पे देखें, लेकिन जो जो मैं कर रहा हूँ आपने वो नहीं करना। तो ये परवान चढ़ाया है अम्मा जी ने, जवान गबरू जो हर वो काम करता है जो उल्टा होता है, उसका कोई सीधा काम नहीं है, और वो हर काम करते हुए खुद भी शर्मिंदा हो रहा होता है। उसको पता होता है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, और अगर वो गलत ना हो, उसका ज़मीर उसको मलामत ना करे, तो वो कभी भी अपनी ऑडियंस से, जो कि बहुत मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये ना कहे कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो बहुत ही मैं कहती हूँ कि भाई मासूम है आंटी जी का प्यारा लाडला बेटा, जिसको इतना भी नहीं पता कि मैं अपनी अम्मा के लिए खुद ही गड़ा खोद रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो बात करते हैं जी, रजब भट्ट ने जो अपने बाजू पे पिक्चर बनवाई है, तो वो आंटी की जो तस्वीर है, जो आंटी जी की पिक्चर है, वो किस तरह की मुशाहबत पेश कर रही है, इस पर बात करेंगे। और गज़ल बन गई जी रजब का भाई, उस पर भी बात करेंगे। और ईमान आज कुछ दिनों के बाद नज़र आई, और ईमान को मुझे देख के ऐसा लगा जैसे कोई चमन उजड़ नहीं जाता। एक हसीन मतलब खूबसूरत सा फूल, गुलाब का फूल कहूँ या गुलाब से भी कोई खूबसूरत फूल हो तो बताइएगा, और वो ऐसे खिला हुआ और एकदम से मुरझा जाए। लोगों की शादियों के बाद जब लड़कियां अमीर लड़कों से शादियां करती हैं कि उनकी लग्जरी लाइफ होगी, उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, डिज़ाइनर कपड़े पहनेंगी, अच्छे अच्छे ज़ेवरात पहनेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, इंजॉय करेंगी, पैसे की रेल फेल होगी, तो हर ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन इस बेचारी के साथ क्या हुआ आपके सामने है। ना तो वो उसको अच्छा कपड़ा पहनना नसीब हुआ, ना उसको ज़ेवरात पहनना नसीब हुए, ना उसको घूमना फिरना नसीब हुआ, ना उसके हाथ में खुला पैसा है, क्योंकि वो आज भी अपनी सास और नंद की मोहताज है। जो उन्होंने लेके देना है वो उसने पहनना है, जो उन्होंने बनाना है उसने खाना है, ठीक है। और घूमने फिरने का तो कहीं क्या, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अम्मा, बल्कि रहती ही अपनी अम्मी के घर है ज़्यादातर। तो ये मामलात हैं जी। और उस घर पे तो पहले दिन से आंटी ने कहा था ये घर मेरा है। चलें, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, घर उनका ही है। हम ये नहीं कहते कि सास के बहू के नाम लगा दें, लेकिन बहू बेचारी को इतने महीनों में कभी ये फीलिंग आई नहीं होगी कि ये घर मेरा है। तो इस पे बात करते हैं, और संजय दत्त से जो बात हुई उस पर भी बात करते हैं। और मैं तो आज कहूँगी अपने शिया बहन भाइयों से कि शाबाश है भाई, आप लोगों ने एक बड़ा मतलब कि शी जवान बंदा पैदा हुआ है जी। आप लोग खुश नसीब हैं, आप लोगों के, हाँ, ये परवान चढ़ा आपकी आंटी की गोद में। और शिया मसलक का फ़ख्र है ये, शिया मसलक की आंखों का तारा है ये। तो इस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी रहे हैं, हमारे अम्मी के घर और जहाँ मेरा ससुराल, दोनों जगहों पे शिया मसलक के बहन भाई हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हमारे, हमेशा ही, दोनों ससुराल वालों की तरफ से भी और मैके वालों की तरफ से भी। लेकिन हमने ऐसा बंदा नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है जी। हमने देखे शिया मसलक के बहन भाई बड़े अदब एहतराम, लिहाज, शर्म हया, ख़वातीन बड़ी बड़ी चादरें लेना, खुद को छुपा के कवर करके रखना, बड़ा मतलब कि हमने तो ऐसे देखे हैं। अब अल्लाह आलम ये किस तरह के हैं ये मुझे नहीं समझ आती। तो अब साथ बार बार शिया शिया करता है, तो ये भी बड़ी गलत बात है, ठीक है। आप अपने मसलक को खुद बदनाम करते हो, बार बार अपने आप को शिया शिया कह के
एक तो आप ये कहते हो कि शायद लोग हमसे जलते हैं, खुश नहीं हैं मेरी तरक्की से, कुछ मसलक के लोग जो हैं वो मुझ पे अटैक, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलतियां हैं, ये जानबूझ के आप कंट्रोवर्सी बनाते हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे हमारे बहन भाई सोशल मीडिया पे, चाहे ड्रामा इंडस्ट्री हो, टीवी हो, थिएटर हो या यूट्यूब हो, हर जगह पे हमारे बहन भाई काम करते हैं। आज तक हमने किसी के मुंह से ये वाली बात नहीं सुनी, लेकिन ये बंदा जब से सोशल मीडिया पे फेमस हुआ है, जब से इसको 4 बंदों ने देखना शुरू किया है, सबसे पहले इसने खुद को शिया शिया कह कह कर हमदर्दियाँ बटोरी, फिर रो रो के अपनी अम्मा को रुला रुला के, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सियाँ बनाई अपनी, आपको पता है जो 295A, फिर खुद ही सी का नाम लिया और चले। अब ये जहाँ तक ठीक था, वो शेर आया वाली कहानी बन गई है भाई। हर बार ही वो मजाक करता था, तो ये भी हर बार गलती से मजाक हो जाता है, इससे मजाक में गलती कर बैठता है। और जहालत का लेवल ये देख लें कि ये जो इसने गलती की 295C का इसने नाम लिया कि मेरे पे पर्चा है, तो इसका जो दोस्त डॉगर है नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो कहता है कि ये गलती अल्लाह की तरफ से हुई है उससे। तो अब ये देखें कितना बड़ा सख्त गुनाह है। तो अब हम क्या कहें भाई, ये भोले हैं या ये चिट्टे अनपढ़ हैं, इनको कोई कबूतर सिर्फ उड़ाना आते हैं, इनको सिर्फ बक 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 करके वीडियो बनाना आती है। तो बच्चे इनको देख रहे हैं पर इनको कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं कि हम किस तरफ अपनी बच्चा पार्टी को लेके जा रहे हैं। अगर आपके दिल में हमदर्दी होती अपनी नौजवान नस्ल की, तो आप ये कुर्बानी दे देते ना, आप टैटू ना बनवाते। आपने अगर अपनी अम्मा से वादा किया भी था तो आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देते, लेकिन आप कहते कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा क्योंकि ये काम मेरे पाकिस्तान में कई लोगों को पसंद नहीं आएंगे, और अगर ये गलती मैंने कर ली तो मुझे देख के मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो भी यही काम करेंगे। क्योंकि जिन लोगों को आपने उस्ताद माना, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने भी आपको तो नहीं कहा था ना कि हमें फॉलो करना और हमारे जैसे काम करना, ठीक है, लेकिन आप उन जैसे काम कर रहे हैं ना। सिद्धू मूसे वाले ने तो नहीं कहा था ना कि आप भी तौहीन करना मज़हब की, आप पे भी दफ़ा लगेगी हैं, लेकिन आपने की, जानबूझ के की, क्योंकि आपने अपने उस्ताद के सारे काम जो उन्होंने किए हैं आपने भी वो करने, आपने कसम खाई हुई है। तो हाँ, उसने तो नहीं कहा था। इसी तरह आप भी नहीं कह रहे अपने फॉलोअर्स को, आप भी कह रहे हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये गलत है, ये मत करना, लेकिन करेंगे, करेंगे आपके फॉलोअर्स। और इस जितने करेंगे ना, उन सब की जिम्मेदारी आप पे होगी, उन सब का गुनाह आपके ज़िम्मे होगा। अपने लिए गड़े खोद रहे हो, अपनी अम्मा के लिए गड़े खोद रहे हो। अगर तुम अपनी अम्मा के सच्चे हमदर्द होते तो कभी भी अपनी माँ की तस्वीर, टैटू बनवाना शिया मसलक में जायज़ होगा, मैं ये नहीं कहती, ठीक है, हम उनका एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, लेकिन नापसंदीदा अमल है। जो मैंने सुना, मैंने तहकीक की, उसमें उलमा कराम ने यही बताया कि नापसंदीदा अमल है, ना करवाया जाए तो बेहतर है, लेकिन करवा सकते हैं, ठीक है। और पिक्चर का जो है वो आप सबको पता है कि जहाँ पे पिक्चर लगी होती है वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और तस्वीर वाली जगह पे नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है। तो जब वो तस्वीर वाली जगह पे नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है, तो जो आप जानदार की तस्वीर अपने बाजू पे बना रहे हो, तो फिर इससे तो साफ ज़ाहिर है। और फिर आपकी दुबई में जो एक्टिविटियाँ हैं, आपके दोस्त शीशा पी रहे हैं, आपके दोस्त अजीब ऊट हरकतें कर रहे हैं, आप हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं, आप अभी तक भी सिद्धू मूसा का नाम ले रहे हैं कि वो मेरा उस्ताद है, उसके बाद आप संजय दत्त से बात कर रहे हैं। तो संजय दत्त के नक्शे कदम पर भी आप कहीं ना कहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप उनसे इंस्पायर हैं और उन्होंने तो मूवीज़ में काम किया ना, आप हकीकत में वो काम करना चाहते हैं। तो वो तो एक आर्टिस्ट हैं, वो करते हैं, लेकिन आप हकीकत में सब करना चाहते हैं ताकि आपकी ज़्यादा वाह वाह हो। दूसरा, आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का शेर हूँ। आप पाकिस्तान के शेर होते तो आज आप पाकिस्तान में बैठे होते, पाकिस्तान से बाहर ना होते। तो हर बुज़दिल इंसान यही कहता है कि वो शेर है। जैसे आप जो दोस्तों के पीछे बना लेते हैं, दोस्तों के झुरमट में छुपने की कोशिश करते हैं, बीवी पीछे जो है वो उजड़ा चमन का वो रूप उसने धारा हुआ, जैसे एक चमन उजड़ जाता है, एक फूल मुरझा जाता है, तो उसका एंड पे उसको टाइम मिलता है जी लास्ट में। पहले बहन और अम्मा को खुश करना होता है, क्योंकि बहन तो जेलस औरत है और अम्मा की तो फिर जगह कोई ले नहीं सकता। तो अम्मा को पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे ने मेरी पिक्चर बनवा ली है। सारी दुनिया को पता लग गया है, इंडिया पाकिस्तान पूरा जो है उसको पता चल गया है, लेकिन अम्मा के लिए ये सरप्राइज़ है ना। कितना आप बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, शाबाश। तो इतना अम्मा रोई, इतना अम्मा रोई, अम्मा का रो रो के कलेजा मुँह को आने लगा। और बेटा वहाँ पे माशाल्लाह मज़ों में है, मज़े में रहे, हम तो नहीं कहते मज़े ना करें, लेकिन कुछ लिहाज कर ले कि वो पाकिस्तानी है और मुसलमान है, और जो उनकी अम्मी की पिक्चर देखने से जो फीलिंग आती है वो मूर्ति की आती है, अजीबो गरीब सी। और मुझे वो मूवी याद आ जाती है जिसमें करण अर्जुन का एक खातून ने करैक्टर अदा किया था ना, वो खातून मेरे माइंड में आ जाती है, जो बहुत रोती रहती थी और कहती थी मेरे एक करण अर्जुन आएंगे आएंगे। तो कुछ ऐसा ही करैक्टर मुझे इसकी अम्मा भी लगती है। तो क्या कहने भाई, बहन भाई बन गई है, शाबाश। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।